क्या कोई काला है क्या? नहीं भैया, वो क्या है ना कि घड़ी लाना भूल गया तो मोबाइल में चेक कर रहा था। अबे डॉक्टर बता ना क्या हुआ हमारी बहुरिया को। अरे अम्मा जी चेक तो कर रहे हैं ना। लड्डू की भैया, शाम को आपको घुइया के पराठे और चटनी खिलाएंगे। और डॉक्टर साहब, ये क्या इतनी देर से भाई यही बोल रही है कि हमें वो घुइया के पराठे बना के खिलाएगी? क्या मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये तिवारी भैया कि भाभी जी नाम की मैना को ये किचन नाम के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया गया है। अबे डॉक्टर काहे कालिदास बन रहा है, सीधे सीधे काहे नहीं बताता क्या हुआ हमारी बहुरिया को। अरे अम्मा जी, भाभी जी की शादी हुई है ना, तब से लेकर आज तक भाभी जी का जो रूटीन है ना, बस ये ऑर्डर कर दिया जाता है कि आलू के पराठे, घुइया के पराठे बना कर ले आओ। रात हुई तो आलू के कोफ्ते बना के ले आओ। आप एक बात बताइए, आप जब भी भाभी जी को फोन करती हो, आपको भाभी जी कहाँ नजर आती हैं? ज्यादातर तो वो रसोई घर में ही नजर आती है हमको। जी हाँ, तो भाभी जी का जो रूटीन है ना, इन्हें उससे बाहर निकालना होगा। ये आलू, टमाटर, प्याज, मसाला, दाल, तड़का, इन सबसे इन्हें बाहर ले जाइए। लेकिन ये तो इनका पसंदीदा काम है ना। अब एक भी दिन ये किचन में नहीं जाएगी तो परेशान हो जाएगी। हाँ, ये बात से तो हम भी सहमति करते हैं। हमारी बहुरिया को जो है खाना बनाना बहुत ही पसंद है। हाँ नहीं, बहुत गलत सोच है आप लोगों की। माना कि भाभी जी को ये घर के काम करना अच्छा लगता है, लेकिन नेचर को कहाँ ले जाओगे आप? भाई परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अरे 4 फुटिया, सीधा सीधा काहे नहीं बोल रहा? हमारी बहुरिया कहाँ ले जाना है? हाँ? अमेरिका ले जाना, लंदन ले जाना, कहाँ? नहीं, फिलहाल कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, बस इनका रूटीन चेंज करा दीजिए। अच्छा, तो मतलब क्या है कि काम वाम नहीं करवाना है? भैया जिस तरह भाभी जी की तबीयत खराब हो रही है ना, तुरंत इनका रूटीन बंद कराइए। तो फिर क्या कराना है? इनको कोई ऐसा काम कराइए अम्मा जी जो भाभी जी ने आज से पहले कभी ना किया हो। तो फिर कौन सा काम करवाएं? अपने कच्चे बनियान की शॉप पे बिठा दें क्या? अरे नहीं भैया, इससे तो भाभी जी और परेशान हो जाएंगी। हम सोच रहे हैं कि बहुरिया के एक तो आयुर्वेद का वो जड़ी बूटियां की दुकान खोल देते हैं। क्या बोलते हो? क्या बात कर रही हो अम्मा? अरे अंगूरी एक बॉडम औरत है, किसी की पुड़िया किसी और को थमा देगी, इसकी क्या गारंटी है? तो तू सही कह रहा है बैल। ए डॉक्टर, तुम ही बताओ ना क्या करना है। अम्मा जी मुझे एक आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया है? आइडिया ये है भैया कि भाभी जी को साइबर कैफे खुलवा दीजिए। यार आपका दिमाग फिर गया है क्या? साइबर कैफे की स्पेलिंग नहीं पता है इसको, आप साइबर कैफे खुलवाने की बात कर रहे हैं? अरे नहीं भैया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही ट्रीटमेंट है भाभी जी का। देखिए, आदमी जब अपनी रूटीन लाइफ से बोर हो जाए ना, तब उसे कोई ऐसा काम कराना चाहिए जिसे उसे कभी पहले कभी ना किया हो। उससे क्या होगा ना कि वो काम करने की जिज्ञासा उसके अंदर जाग जाएगी और उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। जी बहुरिया के लिए एक ठो साइबर कैफे खोल दो। अरे कहाँ साइबर कैफे खोल दो? पता कितना खर्चा होगा? लड्डू के भैया, हम आपको शाम को घुइया के पराठे और चटनी खिलाएंगे। ए बैल, देख का हालत हमारी बहुरिया की, सुनी दे। देख का हालत। हम तुमसे मशवरा नहीं मांग रहे हैं, तुमका ऑर्डर दे रहे हैं, समझा? अरे लेकिन कह रहने से खर्चा ज्यादा होगा। हमारी बहुरिया के आगे खर्चा कौन चीज है का? देख, जैसा डॉक्टर कह रहा है बिल्कुल वैसा कर। आज के आज अभी के अभी साइबर कैफे खोल के दे तो दे। अरे बराबर से क्लीन करो ना विभू, वो देखो ऊपर एक जाला रह गया है। यार वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है यार। अरे तो हाथ ऊंचा करो, उचको थोड़ा। उचको भाभी जी घर पर है। बराबर से क्लीन करो इसे। आइए तिवारी जी, बैठिए। जी जी जी। कैसे आना हुआ? बस क्या बताएं भाभी जी, अब कैसे बताएं आपको। दरअसल हमारे घर में भाभी जी एक छोटी सी, एक नन्ही सी खुशी आई है। अरे मैं इस वाहियात खुशी को नहीं मानता। आप भाभी जी को माँ बना के
उनका फिगर खराब करना चाहते हैं। You're trying to destroy her. You're a destroyer. जी क्या बकवास किए चले जा रहे हैं, ऐसी बात तो हमारे दिमाग में आई भी नहीं। आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है बाप बनने की। You are not fit enough to become a father. अरे क्या हो क्या रहा है? हाँ क्या 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 बोल रहे हो? अरे भाभी बैठी बैठी बैठी, प्लीज sit down, sit down, sit down. अब भाई मैं तिवारी जी के साथ मजाक कर रहा था। I was just joking. नल्लो के मजाक पसंद नहीं है, समझे? तो आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुंह तोड़ दूंगा अरे आपको। कोई मुझे बताएगा ये क्या खुसर बुसर हो रही है? हाँ? अरे हाँ, क्या है भाभी जी की, दरअसल जो हमारी अंगूरी है ना जी, वो किचन में काम कर करके थोड़ी बोर हो गई थी, तो हमारे मन में आया क्यों ना उसे एक तो खुशी दी जाए। तो बस इसीलिए हमने जो है एक साइबर कैफे खोलने का विचार किया है भाभी जी। अरे वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़, कांग्रेचुलेशन। ऐसे नहीं भाभी जी, आपको हमारे हाथों से ये मिठाई खानी होगी भाभी जी। अरे अरे क्या ये ले, अरे अभी मेरे दोनों हाथ सलामत हैं। पहले इनसे पूछो कि ये यहाँ क्यों आए हैं। जॉब के लिए आए हैं। जॉब के लिए आए ना? ओहो, जॉब के लिए आए हैं जी। तो हमने क्या यहाँ पर फैक्ट्रियां खोल रखी हैं? जी नहीं, अब एक साइबर कैफे खोलने वाले हैं और आपको वहां पर एक कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। एंड आई एम द बेस्ट चॉइस फॉर दैट। आई वुड से आई एम द मोस्ट सुटेबल चॉइस। एक मिनट, क्या 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 कह रहे थे आप? क्या कहा? आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। ये कहां से किया ये सब? मैंने ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है छपरा यूनिवर्सिटी 2001 बैच। जब छपरा यूनिवर्सिटी से आपने इतना कुछ किया है तो छपरा यूनिवर्सिटी वालों ने आपको हम पे खाए थोप दिया। हम पे खाए थोप दिया से क्या मतलब है आपका? आपने घुइयां कंप्यूटर में कुछ नहीं किया। कंप्यूटर तो छोड़ो, आपको सिर्फ ये फालतू का दिमाग चलाना आता है, समझ गए? भाभी देखिए कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे ये। लड्डू के भैया, हाँ जब वो बेचारे बलबुद्धि जी बोल रहे हैं कि उनको कांटू पर चलाना भाभी जी इट्स नॉट कांटू पर इट्स कंप्यूटर। सही पकड़े हैं। जब वो चलाना आता है तो जाप पर रख लीजिए ना। अरे हम कह रहे हैं ना इन्हें कोई कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ये आप कैसे कह सकते हैं? हाउ डू यू नो दैट कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता? हाउ डू यू नो दैट? कैसे कह सकते हैं? जी जी। आप तो कुछ कमाते धमाते नहीं है। फिर ये कंप्यूटर कहां से खरीद लिया, इसे चलाना कहां से सीख लिया? कोई चोरी डकैती की है क्या कई बार? देख रही कैसे बातें कर रहे हैं मुझसे ये। नहीं, वैसे हमको लग रहा है कि लड्डू के भैया ठीक ही बोल रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं बलबुद्धि जी कि आप वो कांटू पर को ना, आप इसी में बोल चुका हूँ, इस कंप्यूटर। भाई सही पकड़े हैं, उसको चलाना सीख लीजिए, उसके बाद आपको जॉब में रख लेंगे। हाँ जी भाभी जी। तिवारी के बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कंप्यूटर कितना सीखा हूं। चलता हूं तिवारी जी। बाय बाय। कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। Looks nice. Yeah. Okay. Okay. Hi, this is Anita Mishra, and I'm going to share with you some beauty. No. क्या हो रहा है ये? ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोड़ा ओके, या थोड़ा मैं इस तरफ शिफ्ट हो जाती हूँ। विभू, अरे विभू थोड़ा साइड में हो जाओ ना, मेरे फ्रेम में आ रहे हो तुम। थोड़ा उस तरफ जाओ, शिफ्ट हो जाओ थोड़ा सा। तुम्हारा ड्रामा कब तक चलेगा यार ये? Did you see ड्रामा विभू? तुम्हें ये ड्रामा लगता है? ये सब कमाने के ड्रामे ही तो हैं, और क्या है? कम ऑन यार, गिव मी अ ब्रेक। आई एम नॉट सो नाइव। होल्ड ऑन, ये मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ मैं ब्यूटी टिप्स के। और ये ब्यूटी टिप्स ऐसे ही नहीं आए, रिसर्च किया है मैंने उनके ऊपर। एंड श्योर इससे मैं थोड़ा पैसे कमाऊंगी, लेकिन सिर्फ फायदा मेरा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियोस देखकर जेन्युइनली लोगों का भी फायदा हो। ओके, लेकिन मुझे सोना है। हाँ तो सो जाओ ना।
तुम्हारा ड्रामा खत्म होगा तभी सोऊंगा। Again you use that word drama. What's wrong with you, Vibhu? कोई और वर्ड आया नहीं मेरे मुंह में, तुम ड्रामा। You know तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम फालतू के कामों में हमेशा इन्वॉल्व रहते हो। Excuse me, मैं कौन से फालतू के कामों में इन्वॉल्व हुआ बताइए जरा मुझे। पूरा कानपुर जानता है कि तुम फेमस हो, रादर इनफेमस हो, नोटोरियसली फॉर डूइंग ऑल काइंड ऑफ वियर्ड जॉब्स। प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस हूं। डोंट गिव मी एनी मोर ग्रीफ, ओके? एंड एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसकी जिम्मेदार मैं हूं। तिवारी जी ने मुझे जॉब नहीं दिया, इसका जिम्मेदार मैं हूं। एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कैन यू प्लीज टेक इट डाउन अ नॉच? एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखते ही नहीं हो। तिवारी जी को आए दिन तुम इंसल्ट करते रहे, तो क्यों देंगे तुम्हें वो जॉब? जैसे कि वो बड़े दूध के धुले हुए हैं। नहीं नहीं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। एक अमृत के नहाए सिर्फ तुम ही हो। सब तुम्हारे पीछे बेवजह पड़े रहते हैं। You know what, विभू, तुम ना अपने गिरेबान में प्लीज थोड़ा झांक के देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमसे भी गलतियां होती हैं। You're not perfect. Oh God. Hi, this is Anita Mishra and I'm going to give you all... She is fake. She is fake, fake, fake. दरवाजा बंद करके जाना। Hi, this is Anita Mishra and I'm going to give you some beauty. God, इस तिवारी ने मुझे बहुत जलील किया है, बहुत जलील किया है। अब इट्स माय चांस। मुझे एक चांस दो कि मैं इस तिवारी के बच्चे से बदला ले सकूं अपनी बेइज्जती का। इसको दिखा सकूं कि बेइज्जती कैसी होती है, जलील करना कैसा होता है। मिस्टर विलियमसन, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने 2 साल पहले इस्तीफा दे दिया FBI से, ठीक है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, कानपुर के कुत्ते तक को भनक नहीं है कि मैं FBI के लिए 25 साल तक कंप्यूटर हैकर का काम कर चुका हूं। आप मेरे साथ मिशन फुर्किस्तान में थे ना? आप मेरे काम करने का स्टाइल जानते हैं। मिस्टर विलियमसन, पूरी दुनिया ये समझती होगी कि FBI जो है वो बहुत ही चुस्त है, पर मेरी नजर में FBI बहुत ही सुस्त है। थैंक यू वेरी मच। आई लाइक इट। सक्सेना जी, आप जिससे भी बात कर रहे थे, जो भी बात कर रहे थे, वो मैंने पूरी सुन ली है। हाँ, सुन लिए तो मैं पूरे कानपुर में शोर मचा दूंगा कि आप FBI में एक हैकर का काम करते हैं। मुनादी करवा दीजिए। मैं भी चिल्ला चिल्ला के ये कहने को तैयार हूं कि मैं FBI में हैकर का काम करता था। लेकिन अभी आप उस बंदे से कह रहे थे कि कानपुर में कुत्ते को भी भनक नहीं कि आप FBI में काम करते हैं। अब अभी का फोन पे। आई लाइक इट। भैया, मैंने ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही। अच्छा, आप उससे हिंदी में कैसे बात कर रहे थे, उस FBI ऑफिसर से? एक्चुअली भैया, मैं उससे कभी कभी भोजपुरी में भी बात करता हूँ। भैया, FBI वाले हैं ये, संस्कृत भी धारा प्रवाह बोलते हैं, समझे? वैसे आप ये बताइए कि आपकी मंशा क्या है? एक्चुअली आप एक हैकर हैं और मुझे आपसे काम है। अच्छा, मैंने ये सब काम करना छोड़ दिया है। सक्सेना जी, मैं कुर्सी लाया हूँ जो चलती है सोलर एनर्जी से और वो 24 आवर्स करंट मारती है। आई लाइक इट। ये कुर्सी कहाँ मिलती है? मैं खरीदना चाहता हूँ। मेरे फ्रेंड का बिजनेस है, एक पीस बनके तैयार हुआ है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। और इस गिफ्ट के बदले में आप अपना कोई उल्लू सीधा करवाना चाहते होंगे? उल्लू नहीं, बैल सीधा करवाना चाहता हूँ। बैल? या आई लाइक इट। भाभी जी, कल जो आपने अपना मुझे वीडियो क्लिप डाला था ना, आहा, क्या बात थी भाभी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम एकदम भाव विभोर हो गए। थैंक यू सो मच तिवारी जी। एक्चुअली कल जब मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया ना, तब भी मैं समझ गई थी कि आपको मेरा वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। उसमें ना आपने कोई एक वर्ड यूज किया था, आपने क्या वर्ड? भूत
नहीं, भूत नहीं भाभी जी, शायद आप अद्भुत कहना चाह रही है। अद्भुत, अद्भुत, राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच तिवारी जी, आपने इतने प्यारे कमेंट्स दिए हैं उसके ऊपर कि वो पढ़कर ना मेरी सारी सहेलियां इतनी इम्प्रेस हो गई हैं, बहुत खुश हो गई हैं वो। आप इम्प्रेस हुई या नहीं हुई? हाँ हाँ तिवारी जी, आपके होंठ फड़फड़ा रहे, क्या हुआ? हम कहना चाह रहे भाभी जी, ये तो बस आपका महिमा मंडल है, ये तो बस, और क्या। नहीं नहीं तिवारी जी, कुछ भी क्या। वैसे ये ना आपका जो कमेंट करने का तरीका है ना तिवारी जी, वो इतना इंटरेस्टिंग है। मतलब योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपकी थॉट प्रोसेस, सब कुछ इतना कमाल का है। दैट मेक्स इट स्पेशल। क्या है ना भाभी जी, जब सामने कॉम्बिनेशन जो है वो सही मिलता है तो सारा कॉम्बिनेशन खुद ब खुद सही बैठ जाता है। जी। वैसे तिवारी जी, मैं अगला वीडियो जो अपलोड करने वाली हूँ ना, वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हालांकि इस वीडियो से भी सबका फायदा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो पर भी आप अपनी एक विशेष कमेंट दे, आपके शुद्ध हिंदी के चाशनी में लिपटे हुए ना? बिल्कुल भाभी जी, हमें आपकी वीडियो का बिल्कुल तहे दिल से इंतजार रहेगा और हम उस पर ऐसा कमेंट करेंगे भाभी जी कि हमारा कमेंट भी वायरल हो जाए। You bet! Can't wait to upload. Even I can't. हमें पूर्ण विश्वास है कि भाभी जी हमारा कमेंट पढ़कर एकदम भाव विभोर हो उठेंगी। हम तो उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भाभी जी आवेश में आकर हमें आलिंगन बद्ध कर लेगी। कितना आनंद आएगा। चलिए सपने को साकार किया जाए। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए तुरंत बैठिए जी। मैं बड़े ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। हमें पता था भाभी जी आप हमारी ही प्रतीक्षा कर रही होंगी। जी। तिवारी जी, डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ मैं, कि आपने जो मेरे नए वीडियो पर जो कमेंट किया है जी। वो आपने ऐसे ही कमेंट किया था कि एक हाथ लगा के? नहीं भाभी जी, हम पूर्ण होशो हवास में थे। आप पूर्ण होशो हवास में थे? जी। एक बार फिर से सोच लीजिए तिवारी जी, एक बार सोचकर मुझे बताइए कि क्या कुछ नशा वशा करके आपने ऐसे ही? मोहब्बत के नशे में थे आपकी। जी जी, क्या कहा आपने? हमने कहा हमने तो पान तक नहीं खाया। आपने पान तक नहीं खाया? क्या बात है तिवारी जी, फिर इस बात पे आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। भाभी जी, ये भाभी जी गई आपकी, वो क्या कहते हैं, इन द फील्ड्स ऑफ घुइयां। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर? एक तो एक सोशल पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मेरे वीडियो पर घटिया कमेंट लिखते हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है। हमने घटिया कमेंट किया भाभी जी? जी आपने। नहीं, आपने, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने, भाभी जी हमने तो एकदम से हृदय से एकदम निकाल के कमेंट किया था भाभी जी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि आपके हृदय से कैसे कमेंट्स बाहर आते हैं। हम तो देखना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको इतना आग बबूला कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आया मेरा वीडियो जिसपे मैंने कल अपलोड किया है मैंने, और डाइटिंग के ऊपर मैंने टिप्स दिए हैं इस वीडियो में। इस पे आपका कमेंट, ओ या देयर इट गोस। क्या बात है भाभी जी, आप इस नए वीडियो में कितनी हॉट लग रही है। नहीं, शांति रखिए, अब तो चीखें और भी निकलेंगी। ये आ गया आपका सेकंड कमेंट। यहाँ पर आपने लिखते हैं कि ये क्या, हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप भाभी जी। एक तरफ तो आप लोगों को सब्जियां, फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं और खुद शाम को आप तंदूरी चिकन पेलती हैं। क्या बात कर रही है भाभी जी? ये आपने लिखा हुआ है ऐसे तिवारी जी, ये आपके अकाउंट से आया है, आपने लिखा है ये। नहीं भाभी जी, ये कमेंट हमने नहीं किया है। आपने नहीं किया ये? नहीं, भले हमारे अकाउंट से आया लेकिन हमने नहीं किया है। आपने ये कमेंट नहीं किया, तो फिर किसने किया ये कमेंट? आपके फरिश्तों ने? फरिश्तों ने किया या किसी दरिंदे ने किया ये तो पता नहीं, लेकिन हमने नहीं किया।
ओह नो तिवारी जी, ये आपके कमेंट, ये जो कमेंट है आपकी, ये आप ही के अकाउंट से है, मतलब ऑफ कोर्स ये आप ही ने लिखा है ना? नहीं भाभी जी, हम अंगूरी की कसम खा के। प्लीज उस सीधी सादी भोली भाली लेडी की झूठी कसम मत खाइए आप, प्लीज। ठीक है, आपकी मेरी? नहीं, अम्मा की कसम खा के। नो 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 तिवारी जी, आप अम्मा जी की कसम खाइए या किसी की भी खाइए, इट डजंट चेंज द फैक्ट, ये आप ही ने कमेंट दिया है। भाई जी, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी हुई थी मुझे, लेकिन आपके इस कमेंट ने उस गलतफहमी के ऊपर पर्दाफाश कर दिया है। सो नाउ आई एम मच मोर सॉर्टेड। तिवारी जी, मैं आपको बहुत ही सोबर, बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छे इंसान समझती थी, और आप क्या निकले? हाँ, इतने घटिया, इतने वाहियात, इतने चीप। या प्लीज हरी अप, गो। आ रहे हैं, हाय दिया। हेलो अभूरी, हाय दिया। कैसन बा? हम भी ठीक बा। हाँ, बस अभी तो खोले हैं ही साइबर कैफे। हाँ, अब देखते हैं भूरी आगे आगे कैसे चलता है। तुमरे मुंह में घी शक्कर, सच्ची। हाँ, वो कहा है ना कि तुमरे जीजा का ना वो अच्छे बनियान का धंधा का ठीक ना ही चल रहा था। हाँ, ठीक, बाबा ही रखते हैं। हाँ भाई। भाभी जी। हाँ टीका। भाभी जी, आज का है कि वो पनीर के पकोड़े खाने की इच्छा कर रही है, तो कच्चू हमारे लिए तल दो ना पकोड़े। पनीर पकौड़ा। टीका भैया, हाँ, ये साइबर कैफे है, होटल नहीं है। भाई माँ, मेरे लिए एक मिर्ची जूस प्लीज। दिया, आई लाइक इट। हाय दिया, हाँ, लाते हैं, सबके लिए लाते हैं। उम्मीद का है। सुनो भैया, तुम तो कुछ बोलते भी नहीं हो, दिखते भी नहीं हो, कछु खाओगे? कहाँ? जब किसी ना किसी को खिला पिला रही हो तो मेरे लिए खीर पूरी लाओ। ठीक, लाते हैं। और वे उठाई गिरो, कैसा चल रहा है सब? कंप्यूटर ठीक से चलाने बिगाड़ मत देना, समझे? और सक्सेना जी सब ठीक? ऑल वेल सर, ऑल वेल, थैंक यू। सबसे पहले तो हमें वो कमेंट डिलीट करना चाहिए और फ्रेश कंटेंट डालना चाहिए। पता नहीं कौन कम वक्त साला हमारी बैंड बजाने पे तुला है। प्रिय भाभी जी, लास्ट कमेंट किसी और कमीने का था। कमीना, आई लाइक इट। जिसने हमारा अकाउंट हैक कर लिया था। यार, अब बेटा सही बता दो, हमारे खिलाफ क्या गेम खेलो जा रहे हुए? आपके खिलाफ कोई गेम नहीं खेल रहा है दरोगा जी, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे? अच्छा, तो सारे यार तुम दो जने झाड़ियों में घुस के कर रम्मी। झाड़ियों में रम्मी, आई लाइक इट। दरोगा जी, साफ साफ बात यह है कि वो कमेंट तिवारी जी के लिए थे, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है भैया, तुम सारे वो आदमी हो, 100 झूठे मरे होंगे ना, तब तुम जैसे झूठा पैदा भवोगो। कहना तू सच्चू आदमी है, बहुत सही आदमी है। हाँ। तू हमें सही बता, हमारे खिलाफ जो का गेम खेलू जा रहा हूँ? नहीं बताऊंगा। सुनाई नहीं पड़ा क्या आपको? नहीं बताऊंगा। जब तक आप मुझे मिर्चों वाले डंडे से कूटेंगे नहीं बताऊंगा। तुम्हें बताएं, हमारे पास मिर्चन वालों तो जुगाड़ नहीं है, लेकिन सारी तेरी लाने जो मोटो डंडो है। मोटो डंडो, आई लाइक इट। बरसाइए। बेटा, आप सीधी तरीके से अपना गुनाह कबूल कर लियो। कौन सा गुनाह? यही गुनाह कि जो हमारी पुलिस की वेबसाइट पे हमारे लाने ये भद्दे गंदे कमेंट कौन कर रहा हो? दरोगा जी, आपको गलतफहमी हुई है।
आपकी पुलिस की वेबसाइट पे भद्दे भद्दे कमेंट हम लोगों ने नहीं किए हैं। हम लोग सिर्फ तिवारी भैया के साथ बहुत ही छोटा सा एक गेम खेल रहे थे। पुलिस की वेबसाइट से आपसे कोई लेना देना नहीं हम लोगों का। तू भी सारे जो भैया विभूति की जबान बोल रहा हो। अरे दरोगा जी यही सच है तो यही बोलूंगा ना। हमारी बात का यकीन कीजिए, हमसे तिवारी जी से मजे ले रहे थे। तो फिर हमें जो बताओ दादा, जो हमारी पुंगी कौन बजा रहा हो? दरोगा जी अपनी कॉमन सेंस जरा इस्तेमाल कीजिए कि कोई भी आदमी अपने पर्सनल लैपटॉप से पुलिस वेबसाइट पे अगर भद्दे भद्दे कमेंट्स देगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, तुरंत पकड़ा जाएगा। यार जो बताओ, हमारी पकड़ में काई नहीं आ रहा हो। पकड़ में तब आएगा ना जब वो अपना पर्सनल लैपटॉप यूज करेगा। पर्सनल लैपटॉप? तो फिर कौन आदमी को लैपटॉप यूज कर रहा हो वो बताओ, सारे की मुंडी उखाड़ देंगे हम। देखिए ऐसे अपराध साइबर कैफे से होते हैं, कर सकते ना जी। देखिए भैया, बतौर हैकर मुझे भी यही लगता है कि ये हैकिंग जो है ये किसी साइबर कैफे से ही हुई है। मतलब? इसका मतलब भी समझाना पड़ेगा आपको। ओके ओके सॉरी। दरोगा जी आप तुरंत आसपास के जितने भी साइबर कैफे हैं ना उनको छान मारिए। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। अच्छा सुनो, वैसे जो ससुर कच्चा बनियान जो अपनों है ना भैया तिवारी, जाने भी तो साइबर कैफे खोलो है जी, तो शुरुआत वहीं से कीजिए, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बाकी इतने पे रेट डाल दें। अजय देवगन के स्टाइल में रेड मारिए। अरे आई लाइक इट। अब लिख कि कानून अगर दूध है तो हप्पू सिंह दूध में नमक हैगा। हाय दिया, आप कछु खाए कि नहीं? भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। ये देखिए आप लोगों के लिए ना हम शाही टुकड़ा बनाए हैं, खाइए। वाह शाही टुकड़ो, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। उमे थांकू का क्या बात है, आप लोग तो हमरे कचुम्बर है ना। भाभी जी आप कस्टमर कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं, ये सब खत्म कर दीजिए, हम और बनाते हैं। ओके भाभी जी, थैंक यू। आप भी खाइएगा। ये ठहर जा सारे, कोनो भी अपनी जगह से ना हिलेगू ना डोलेगू। और जब कैफे को जौन भी सारो माले के हमारी नजरों के सामने आ जाए। ये कौन है जो हमारे साइबर कैफे के वातावरण को दूषित कर रहा है? कौन है? ऐसू है, हमें तो जाकू सारू उल्टू लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि उल्टो जो तुम्हारा जो कैफे है ना सारू, पूरे कानपुर शहर को वातावरण दूषित कर रहा है। अच्छा, हमारा कैफे वातावरण दूषित कर रहा है? आओ, और यही वजह से हमने तुम्हारे कैफे पर रेड डाल दी। हमारे कैफे पे रेड डाल दी? आओ मार दी। क्यों? हमारा कैफे कोई गुलफाम कली का कोठा है जो यहाँ रेड डालने आ गए आप? कैसू है भैया तिवारी, हमें पता चलो है कि जब कैफे से ना कुछ आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। अच्छा, हमारे कैफे में आपराधिक गतिविधियां चली? कौन सी एजेंसी ने आपको ये खबर दी कि आपराधिक गतिविधियां चल रही है? तुम्हें काय बता दें, तुम कहूँ कि मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कलेक्टर हो का? हाय दिया, का हुआ? का शोर है? का हुआ? हाँ, का हुआ? ये कह रहे हैं कि हमारे साइबर कैफे में आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, जबकि हमारे खुद का अकाउंट हैक हुआ है। तुम सब बोल लो, तुम एक तो यार बीच में काय घुस रहे। हमें तो तुमसे अकेले बात न करने आई, हम इन कस्टमर से भी तनक जांच पड़ताल करने आई हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं दारोगा जी, आपको कच्छों में अंडर गारमेंट्स हुआ है। यार कुछ भी बोलती हो, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। सही पकड़े हैं। आप टेंशन न लो, आप हम पे भरोसा रखो, हम आपकी कैफे को बिल्कुल नुकसान न पहुंचाएंगे। हमें बस तनक डाउट है कि जो तनक हमारे खिलाफ साजिश चल रही है ना, वो चारों इतनी कहूँ से चल रही है। चलो रे, बाहर गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, नहीं सारे इतनी फौज खड़ी है पुलिस की, कहाँ कहाँ गोली मारेगी पतो ना चलेगो। चल, वो गाड़ी में उल्टी आती है, मोशन सिकनेस है तो है। अरे थप्पड़ से ना हो तो सारे। Hello, baby. Here is your toast, butter,
And here I am. Hi. What's happening? क्या चल रहा है तुम्हारा? सर कैमरे में देख रहा हूँ कि कैसा लगता हूँ यहाँ। कैमरे में हो या इन पर्सन तुम चार्मिंग ही दिखते हो। सर? क्या? तुम्हारा अच्छा चेहरा है, you have a good face. अच्छा बेबी मेरे फेस को जरा गौर से देखो और बताओ कि इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स जो तुम्हें पसंद हैं। सिर्फ 3? फिलहाल तो 3 ही सही। ओके, लेट्स सी। वेल, सबसे पहले तो आई थिंक तुम्हारी आंखें। Stop flattering them. तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, प्यारी हैं, एक्सप्रेसिव हैं। ओके। उसके बाद योर लिप्स। दीप तुमको किसी ने घुसा भी मारा था क्या? नहीं, क्या तुझे वो लग रहा है क्या? नहीं अच्छे अच्छे। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ पगली कि मॉडर्न कॉलोनी की रामलीला में हमें कौन सा रोल करना चाहिए? वो मैं पूछने का क्या बात है? आपकी शकल से, आपके गुणों से, आपके स्वभाव से, आपकी बातों से तो आप पर एक तो ही रोल सूट करता है। देखो पगली, चाहे जितने भी गुण मिलते हो, हम रावण का रोल तो कतई नहीं करेंगे। हम रावण का कब बोले रहे? हम तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का बात कर रहे हैं। अच्छा। अरे वाह, तुम्हें लगता है कि हम पे प्रभु श्री राम का रोल सूट करेगा? मतलब हम हाँ, और ना ही तो का इतना अच्छा शकल है आपका, इतना अच्छा पर्सनालिटी है, हाँ, उसके बाद इतना बड़ा बड़ा आंखें हैं, उल्लू जैसा। उल्लू हमको बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। What I'm trying to say here is कि ऐसे कोई 1-2 फीचर नहीं है, तुम्हारा पूरा चेहरा ना पूरा का पूरा एक पैकेज है। That works. बेबी एक तुम ही हो जो मुझे अंदर बाहर दोनों से समझती हो, मेरी गहराई समझती हो, you know my depth. एक्चुअली क्या है कि अभी रामलीला आने वाली था, बस जस्ट टॉइंग विद द आइडिया कि मैं उसमें एक रोल कर लेता हूँ। तुम सजेस्ट करो कि मैं कौन सा रोल करूँ उसमें? What should I do? अरे कौन सा रोल? Yeah. इतना ऑब्वियस है विभू, एक ही रोल हो जो तुम बिल्कुल परफेक्टली कर सकते हो, प्रभु श्री रामचंद्र। Now you are pulling me like no. Hold on, I'm serious. इस पूरे कॉलोनी में एक तुम ही तो हो जो श्री राम का कैरेक्टर बहुत ही बखूबी निभा सकते हो। I mean, you have it all. तुम्हारे फेस में वो एक रॉब है, वो एक ग्लो है, तुम्हारे फेस में एक सॉफ्टनेस भी है, एक गुस्सा भी है, तेज भी है, सब कुछ है। I think you have a perfect mix. Oh, thanks अट्टान यार, तुमने तो मेरा आज 2 किलो खून बढ़ा दिया भाई गॉड। ला बटर लगा दो टोस्ट में। ये बटर जाके सक्सेना जी को लगा देना। उनको कहना कि तुम ये रोल करना चाहते हो। गो डोंट वेस्ट टाइम। ऑलराइट, चलो ठीक है। हम तो बोलते हैं लड्डू के भैया कि आज ही वो रोल के लिए ना सप्लाई कर दीजिए। सप्लाई कर? अच्छा, शायद तुम अप्लाई कर दो कहना चाह रही हो, है? सही पकड़े हैं। हाँ, कहा है ना कि हमको पूरा विश्वास है कि श्री राम जी का रोल आपसे अच्छा और कौन भी नहीं कर सकता है। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा बड़ा यार, तुम राम के बड़े आए, बच्चे का रोल नहीं हो रहा, राम जी का पूरा फुल फ्लेजेड रोल है। तुम तो चुपचाप बैठो भाई। एक मिनट देखिए, हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि मास्टर साहब, ऐसा है आपका यहाँ पर कोई काम ना है, आप अपने घर का रास्ता देखो। क्यों? माँ साहब, यहाँ पे ना रामलीला में काम करने वाले लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। हाँ, तो हम भी तो उसी के लिए आए हैं। रहने तो माँ साहब, अगर आपको रोल दिया ना कि रावण की सेना से लड़ो, तो आप लड़ोगे नहीं, आप ये कहते रहोगे कि संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। अच्छा, तो तुम जिसे टुच्चे बदतमीज लोग रामलीला में काम करोगे, तुम लोग ना दोनों तरफ की सेनाओं का धर्म भ्रष्ट कर दोगे। सक्सेना जी, राम जी के रोल के लिए मेरा नाम लिखिए ना। इसके बदले में मैं आपकी पूरे कमेटी को समोसे से लेके कपड़ों से लेके सब कुछ दान करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ
ऐसा है, प्रभु श्री राम का रोल करने के लिए जेब में पैसे की जरूरत नहीं होती, मन में श्रद्धा का होना जरूरी है, जो हमारे मन में कूट कूट के भरी है। एक काम कीजिए, इनको सब छोटे मोटे रोल दे दीजिए, प्रभु श्री राम का रोल हमें दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप पे क्या फुंदे लटके हुए हैं? श्री राम का रोल हमें दीजिए। हेलो, अपनी शक्ल देखी आपने? बजरबट्टू लगते हैं आप। अब माफ कीजिएगा, श्री राम के चेहरे पे जो तेज था ना, वही तेज मेरे चेहरे पे है। श्री राम का रोल मैं करूंगा, बिकॉज आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट। देखिए तेज, देखिए आप मेरा, देखिए। विभूति भैया, लेकिन आपकी समस्या क्या है आपको पता है? आपके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। भाई साहब, इसीलिए तो हम अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपके नाक कान हर जगह से संस्कारों का झरना बह रहा है। लेकिन मास्टर साहब एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर टीका मलखान टिल्लू को भगवान श्री राम जी का रोल नहीं मिला तो हम तीनों मिलकर सबके गुर्दे छील देंगे। अबे ओ लौंडे, रहने दो। देखो, प्रभु श्री राम का रोल मुझे दो। अगर ये रोल मुझे मिला तो मैं पूरी कमेटी को वादा करता हूँ, अगले 1 साल तक जुकाम से लेकर घुटनों के दर्द तक मुफ्त में इलाज करूंगा मैं, मुफ्त में। I like it. अरे यार, तुम सब लोग चिड़िया है क्या? चिड़िया नहीं, हम चिड़िया तो नहीं, हम तो इंसान है भाई सब। लखलाना तो ही। अरे बाबा, चिड़िया नहीं, चिड़िया चिड़ी। पागल है तुम सब लोग, पागल है क्या? वो तो बगल में है। अरे यार, बात को समझने का कोशिश करो। राम जी का अपना एक मर्यादा होता है, पवित्रता होता है। राम जी का रोल ऐसा किसी को भी नहीं दे सकता यार। और इसीलिए हमने इसका उपाय पहले से ही सोचा हुआ था कि अगले 4-5 दिन तक हम मोहल्ले के मर्दों पर पैनी नजर बनाए रखेंगे, और जिसके अंदर हमको सबसे ज्यादा पवित्रता नजर आएगा, संस्कार नजर आएगा, अच्छाई नजर आएगा, है? उसको राम जी का रोल दिया जाएगा। और इस सब का काम जो है मिस्टर सक्सेना को सौंपा गया। मिस्टर सक्सेना आप सब पे नजर रखेगा और आप सबको आपके कर्म का हिसाब से नंबर दिया जाएगा। क्लियर? I like it. कश्मीर की मैंने कहा परी घर में है। हाय दिया, आज किसको ढूंढ रहे हैं आप? हमेशा तो हमारा नाम लेते हैं। भाभी जी, आज भी आप ही का नाम ले रहे हैं। आप कोई परी से कम है क्या? कछु भी बोलते हैं। हम कहाँ से परी हो गए? हमरे तो पंख भी नहीं हैं और हम उड़ भी नहीं सकते हैं। भाभी जी, अगर आप उड़ना भी चाहें तो किसी की दीवानगी आपके पैरों में बेड़िया बन के आपको उड़ने नहीं देगी। क्या बोले? भाभी जी, जो बोलना था बोल दिया, दिल हल्का कर लिया हमने तो। क्या बोलते हैं ना, हमरे कछु समझ नहीं आता है, सब ऊपर से जाता है। अभी समझ में आए या ना आए, बस इतना समझ लीजिए कि हम आपकी तारीफ करते हैं, दिल भर के, दिल खोल के तारीफ करते हैं, लेकिन कभी आपने हमारी तारीफ नहीं की। भाभी जब बताइए कि व्हाट डू यू फील, मेरे बारे में बताइए कि आपको मैं किस तरह का इंसान लगता हूँ। हाय दिया, प्रणाम कर रहे हैं देवता जी। आप कौन देव हैं जो हमको साक्षात दर्शन दे रहे हैं? देवी, हम देव पड़ोसियां हैं, बहुत बड़े देव हैं, देवों के देव हैं, तुम पे प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें दर्शन देने आए हैं। हाय दिया, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए देवता जी, धन्य हो गए। लेकिन
हम ई पड़ोसिया देव जी का नाम कभी सुने नहीं और हम तो कभी आपका पूजा भी नहीं किए। ये जो तुम पौधों को पानी देती हो ना, आसपास के लोगों से हंसी ठिठोली करती हो ना, ये हमारी भक्ति का एक तरीका है। आप देवता जी हमसे इतने प्रसन्न हैं, तो कहा हम आपसे वरदान मांग लेते हैं। वरदान नहीं देवी, वरदान नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। काहे? वो इसलिए देवी कि कुछ मांगने में लालच है और बिना मांगे पाने में सच है। तो हम तुम्हें सच देने आए हैं। हाय दैया, आपके दर्शन मात्र से देवता जी हमको सच का प्राप्ति हो गया। ये भावनाएं हमारे अंदर रोज आती हैं। क्या बोले? हमने कहा हम तुम्हारे भले की एक बात कहने आए हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारे पति का जो स्थान है बहुत ऊंचा है। भले वो दुनिया की ठोकरें खाने लायक हो, लेकिन तुमने उसको अपने सर पे बैठा रखा है। हाँ, तो वो हमरे पति है ना, और ई तो हमरा स्त्री धर्म है, पत्नी धर्म है। हम जानते हैं पगली, जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी नजर में तुम्हारे मोहल्ले में जो रामलीला होने वाली है, तुम उन्हें श्री राम के कैरेक्टर में देखती हो। वो तो है, काहे कि हमको तो हमेशा ही उनकी शक्ल में प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखते हैं। तुम अपनी आंखों से मत देखो देवी, तुम हमारी आंखों से देखो, संसार की आंखों से देखो। एक अच्छा बनियान बेचने वाला श्री राम का रोल कैसे कर सकता है? एक मर्यादा पुरुष का रोल कैसे कर सकता है? लेकिन देवता जी वो तो उनका काम है, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं। टुच्चे हैं? आप क्या बोले? हमने कहा कितने टुच्चे हैं आप नहीं जानती, लेकिन हमारी नजरों से कुछ छुपा नहीं है। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, आप उन्हें राम का रोल करने से रोकें। हम कैसे रोक सकते हैं देवता जी? एक पत्नी चाहे तो अपने पति की सांसें भी रोक सकती है। हाय दिया! ये तो बहुत छोटी सी बात है। और एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आप हमें नाराज करना चाहती हैं तो कर दें, लेकिन इसका परिणाम आपका पति भोगेगा। हाय दिया! नहीं 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 देवता जी, हमने लड्डू के भैया को कछु नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपके हाथ में है। अगर आपने उन्हें रोक लिया तो हम उन्हें कोई सजा नहीं देंगे। ठीक बा, प्रणाम कर रहे हैं देवता जी, कृपा दृष्टि बनाए रखिए। देवी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। काहे? क्योंकि हम गायब होना चाहते हैं। Such a sweet. हाय दिया, देवता जी सचमुच गायब हो गए। हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आप कब आए? बस भाभी जी अभी घुसे हैं। बैठिए। जी। जी। आज आपकी मर्यादा ने आपकी आंखें बंद नहीं करवाई? जी भाभी जी, क्या है कि जब से हमने प्रभु श्री राम का रोल त्यागा है, तब से मर्यादा हिल गई, मतलब यहाँ हो गई। आप राम जी का रोल करना चाहते थे? हाँ भाभी जी। वो क्या है कि अंगूरी ने हमसे कहा था कि हमारे चेहरे में एक अलग किस्म की पवित्रता है, एक सुकून है, एक शांति है, जो प्रभु श्री राम के रोल के साथ जाएगी। बीवियों का क्या है तिवारी जी, कुछ भी बोलते रहते हैं। आपके चेहरे में ऐसा कुछ नहीं है। जी। बेबी, क्या कर रहे हो? सक्सेना जी छुप के दारू पी रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया ना तो नंबर काट देंगे। वैसे बेबी, याद है तुम्हें कॉलेज के दिनों में तुम मेरे लिए गाना गाया करते थे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे? Of course I remember, मेरा फेवरेट गाना था। Remember? तुम दिन को अगर रात, that's a favorite song. I used to love that song. Yeah. Yeah. So
क्या तुम मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हो? आई एम सॉरी बेबी, उतना नहीं। आई न्यू इट, जस्ट न्यू इट। मुझसे कहीं ज्यादा, बिकॉज यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। रियली? तो really? आज भी अगर मैं कहूँ कि तुम दिन को रात कहो या रात को दिन, तुम मान लोगे? Of course मान लूंगा, क्यों नहीं मान लूंगा? Anything for you, baby. कितना अच्छा दिन है ना? Oh, what a lovely morning. It's a sunny morning. Hello everybody. Hello uncle. Good morning. लेकिन धूप बहुत है। Oh, it's very hot. बहुत स्कॉर्ची, मुझे गर्मी लग रही है यार। I'm feeling so hot. कितनी झूठी एक्टिंग करते हो तुम विभू यार। शॉल ओढ़ के बैठे हो, पसीने का नामो निशान नहीं है। स्कॉचिंग सन You have no idea. मैं अंदर से पूरी तरह से भीगा हुआ हूँ। I'm absolutely wet from inside. तुम्हारी ना यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती यार विभू। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, बताओ ना। You're just so baseless. तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है, कुछ नहीं है, बस just say you agree to whatever I have to say. Baby, मैं तुम जो कहती हो उसको अग्री करता हूँ बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। प्यार करते हो इसलिए अग्री करते हो। Yeah. कल मैं कहूंगी कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे। ये कमाल है तुम्हारा भी यार। मैं कह रहा हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी हर बात मानता हूँ, चाहे तुम्हारा दिन भाड़ में चाहे तुम्हारी रात भाड़ में। आई डोंट केयर। खराब कर दिया। See, these are your true colors. These are your true colors, विभू। मैंने इतना सा क्या छेड़ दिया, डायरेक्ट तुम भाड़ में चली जाओ। गोश, मैं बस यही देखना चाहती थी कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना गहरा है। ये है मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत गहरा है। दिख गया? बहुत गहरा है, ट्रस्ट में बहुत गहरा है। कितना अच्छा दिन है ना? फिर से It's a lovely morning. Hello everybody, good morning. Hello बात auntie. समझ में नहीं आ रही है, दिन है कि रात है? Of course it's a morning. It's a day. It's a day. Sunshine, sunny day. Spineless creature you are. बस मैंने दिन बोल दिया तो दिन, रात बोल दिया तो रात। तुम्हारा अपना कोई कुछ थिंकिंग प्रोसेस है कि नहीं? इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में तुम कुछ कर नहीं पाए विभू। That's your truth. कर लेता, जरूर कर लेता, अगर तुम मुझे नचाती ना। Excuse me, टॉर्चर करना बंद करो मुझे। Did you say I'm torturing you, विभू? Of course you're torturing me. Oh my God! How could you say- -25 विभूति भैया। सर, ये पूरी बात सुनिए, यहाँ पे एजेंडा ही कुछ अलग है। एक लेडी को रुलाना बहुत गलत बात है भैया। Imagine सक्सेना जी, ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं इन्हें टॉर्चर करती हूँ। मैं किसी को भी टॉर्चर कर सकती हूँ क्या? नहीं भाई माँ, नहीं, आप टॉर्चर कर ही नहीं सकती भाई माँ। भाभी माँ पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए -25 और कटते हैं आपके। अनु, I'm really sorry. I'm genuinely sorry. ये क्या तरीका है अनु? ये क्या तरीका है? तुम झूठ पर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मेरे नंबर कटवा रही हो, क्यों? अब तो ये मुझे झगड़ालू भी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि I pick a fight with him. Oh God, why are you saying all these things to me? मेरी भाभी माँ को झगड़ालू बोलकर उनकी इंसल्ट करने के लिए -25 और कटते हैं आपके भैया। सालिन, मैंने तो कुछ बोला नहीं। I didn't say anything. ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम यार मेरे साथ? तुम तो चाह रही थी कि मैं श्री राम जी का रोल करूं, फिर तुमने मेरे जानबूझ के नंबर कटवा दिए झगड़ा करके मुझसे। No, I'm so sorry. Actually जानबूझ के नहीं नंबर कटवाए मैंने। एक्चुअली बात क्या है ना कि पिछली 2-4 रातों से मुझे ढंग की नींद नहीं आ रही है। So just my mood is swinging left, right and center. Mood swings हो रहे हैं मुझे, उसी चक्कर में ये गड़बड़ हो गई। But I didn't mean you to cut his marks. I didn't want that. I'm sorry. I'm so sorry. Just you wait. तुमसे तो मैं रावण का रोल करवाऊंगी। पेपर में लपेट के दारू लपेट के काटूंगा। आई लाइक इट। -50। आपने मेरे 50 नंबर काट लिए? जी।
पी लिया आपने तो पूरी पीऊंगा। पूरी पियेंगे तो और भी कट सकते हैं नंबर। भाभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जाने के लिए बस कहां से मिलेगी? मुझे नहीं पता। और जयपुर जाने के लिए और चेन्नई जाने के लिए बस? तिवारी जी, आपको मैं क्या लगती हूँ? हाँ, बस स्टॉप का पूछताछ केंद्र है जिसे आप मुझे ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। और किसको जाना है इतना? हाँ, किसे घूमने जाना है इतने अलग अलग जगह पर? नहीं, हमें तो वैसे कहीं घूमने नहीं जाना है, लेकिन क्या है कि यहाँ मोहल्ले वालों से हमारा दिल भर गया है भाभी जी, इसलिए रामलीला खत्म होने तक कहीं निकल जाना चाहते। क्या हुआ? क्या बताएं भाभी जी, रामलीला में रोल पाने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाभी जी। अब बताइए, आपके भभूति जी ने मलखान के साथ मिलकर अपना पर्स हमारी जेब में डलवा दिया, सक्सेना जी के सामने हमें पुलिस को पकड़वा दिया और हमारे नंबर कम करवा दिए। जी वो इतनी तुच्छी हरकत कैसे कर सकता है? जी भाभी जी, हरकत उन्होंने की, वो निहायत ही टुच्चे और कमीने टाइप के इंसान है। तिवारी जी प्लीज, वो इतना भी बुरा नहीं है। पता नहीं इस बार उसे क्या हो गया। नहीं भाभी जी, आप देखिए, बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती है भाभी जी। हमारी भद पीटने के बाद उन्होंने सक्सेना जी से पूछने लगे कि क्या तुम सीता मैया का रोल अनु को ही दे रहे हो? फिर क्या, अब सक्सेना जी भी हमारी तरफ पारखी नजर रखते हैं। हाँ। उन्होंने फौरन कह दिया, बिल्कुल सीता मैया का रोल जो है वो भाभी जी पर, मतलब आप पर ही सूट करता है। really? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? होना क्या था भाभी जी, भभूति जी फिर भी बीच में कूद पड़े, कहने लगे, आप बौरा गए हैं क्या सक्सेना जी? बौरा गए हैं? किस एंगल से अनु जो है सीता मैया लगती है, उस पर तो शुरूपनखा का रोल ज्यादा सूट करेगा। भाभी जी सॉरी तिवारी जी, सॉरी। आप विभू की चुगली करने आए और मैंने आप ही पे गुस्सा निकाल दिया। नहीं, चुगली नहीं कर रहे थे भाभी जी, हम तो बता। नहीं, ठीक है ना, चुगली कर रहे थे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और देखिए, अगर आपने विभू की चुगली नहीं की होती तो मुझे ये सब नहीं पता चलता ना। वैसे आप में मोहल्ले की चुगली चाची बनने की पूरी कैपेसिटी है। रही बात विभू के राम जी बनने की, तो आने दो उसे वापस। आज बेडरूम में घमासान युद्ध होगा। बहुरिया, अम्मा जी, आप कब आई? प्रणाम कर रहे हैं। सारी कैसन बा? हम तो ठीक है बिटिया, लेकिन चिड़िया लोग का दाना डालना था तो बाहर जाके डालती ना। उन लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम हिया के लिए बिरयानी का इंतजाम की हो? ये चावल, हम तो कंकड़ बीन रहे थे, चावल यहाँ कैसे आ गया? अब अपने आप से तो कूद के बाहर आए नहीं होंगे ना, तो तुम्ही ने डाला होगा। क्या बात है, ध्यान कहीं और था। हाँ माँ जी, वो कहा है कि कुछ सोचने में लगे थे, पता ही नहीं चला, सारा चावल बाहर डाल दिए। देखो बिटिया, अगर तुम ये सोच रही थी कि हम आज बैल की पिटाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो हम माफ करते हैं, लेकिन बिटिया अनाज का बर्बादी तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं तो घोर पाप है अम्मा जी, हमको पता है। हाँ, वो कहा है कि वो हम बहुत दुखी हैं कि लड्डू के भैया वो रामलीला में प्रभु श्री राम जी का रोल नहीं कर पा रहे हैं। है मोहल्ले वालों ने उसकी शक्ल देख करके राम जी के बजाय कोनो राक्षस का रोल दे दिया का? नहीं, अब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो ये रोल दे भी देते उनको, लेकिन ये गड़बड़ सब कुछ हमारी वजह से हो गया है। वो हमें ऐसा चक्कर चला रहे कि लड्डू के भैया के नंबर कट गए और वो प्रभु श्री राम का रोल करने की दौड़ में पीछे रह गए।
कोनो बात नहीं है। अब ऐसे भी बैल अगर श्री राम जी का रोल कर लेता ना तो अगली बार से ये मोहल्ले वाले जो है रामलीला करने से ही मना कर देते। हाँ, वो बहुत दुखी हैं अम्मा जी, वो दिल से ही रोल करना चाहते थे। अब इतना बुरा लग रहा है तो काहे नंबर कटवाई? अपना मर्जी से ना ही कटवाए हैं भाई, तो बहुत दुविधा में हैं। आप बोलिएगा ना ही किसी को। देवता जी आए रहे हमसे मिलने के लिए, वो बोले कि अंगूरी तुमको लड्डू के भैया को प्रभु श्री राम ना ही बनने देना है। कोनो देवता आकर के बोले कि बैल को राम जी नहीं बनना है? पर वो देवता कौन थे और कहाँ मिल गए तुमको? वो हम जब सुबह सुबह तुलसी माता का पूजा करते हैं तो अचानक से हमारे सामने रिपेयर हो गए। अपीयर कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। हाँ, अचानक हमारे सामने प्रकट हो गए वो। अच्छा। मौर्य, कभी कभी तो तुम्हारे भोलेपन को जो है काला टीका लगाने का मन करता है कि कहीं उनका नजर न लग जाए और तुम दिमागदार न हो जाओ। मतलब ये बिटिया कि वो देवता जब प्रकट हुए तो तुम उनसे पूछी नहीं कि काहे बैल राम जी का रोल नहीं करेगा और उनका कौन रोल करना चाहिए? भैया, ये बात तो हमारे ट्रेन में आया ही नहीं। ट्रेन मतलब बीरेन? सही पकड़े हैं। हाँ, हमारे दिमाग में ना आया ये बात। अच्छा ठीक है, अब जब अगली बार आए ना देवता जी तो उनसे पूछ लेना, हम भी उनके दर्शन कर लेंगे, देखे तो सही कौन देवता है। ठीक बा। वो अपना नाम बताए थे हमको। वो बिल्कुल देवता जी जैसे रहे थे। वो ना अपड़ोसिया देवता। कैसा बात कर रहे हो यार, मतलब अब जब तुम लोग खुद ही इतना प्यार से अपना दोस्ती निभा रहे हो तो मैं क्या छड़ी आया क्या तो बीच में कबाब में हड्डी बनेगा। लेकिन देखो ऐसा है, अभी तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ईमानदारी का नजारा पेश किया है तो अभी तुम लोगों को बैन तो नहीं कर सकता यार, थोड़ा सा ईमानदारी का खुजली मेरे को भी है। अभी देखो ऐसा है, जितना भी नंबर तुम लोगों ने कमाया है ना वो सारा का सारा मैं 0 कर देता है। जय हो, जय हो। बहुत बहुत आभार आपका, मेनी थैंक्स। मुझको आज बहुत खुशी है रही दोस्तों कि आज हमने अपनी मासूम दोस्ती के लिए कछु तो करो यार, कछु तो करो यार। हाँ, गले लग जाए, गले लग जाए। चेयरमैन साहब, आपसे एक बात कहनी थी। अभी और भी कुछ कहने का है? हाँ, मैं क्या कह रहा था कि आपने तो इन दोनों को क्लीन बोल्ड कर दिया, मतलब 0 कर दिया। ये तो दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन मैं अभी भी राम जी के रोल के लिए तगड़ा कंटेस्टेंट हूँ। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जय श्री राम। कितना ताजा सब्जी मिला है ना? वाकई। अरे सक्सेना जी। भाई माँ, भाई माँ। खुश रहिए सक्सेना जी। कैसन बा? नमस्ते अंकल जी। अरे प्रणाम प्रणाम। आपने मुझे पहचाना? मैं राजू, मैं पास हो गया अंकल जी। वाह, आपके दया से मेरी जिंदगी बन गई। लीजिए मिठाई खाइए। धन्यवाद मेरे बेटे, धन्यवाद। अभी जी आप भी लीजिए। बस हम वो खा लिए ना। अभी लीजिए। इसमें जहर है क्या? नहीं, जहर तो नहीं है। फिर तो मैं नहीं खा पाऊंगा। भाई खूब तरक्की करो, खूब आगे जाओ, खूब रोशन करो अपना नाम, ठीक है? ये लो बेटे, कुछ पैसे रख लो है, और जरूरत पड़े तो मांग लेना, संकोच मत करना बिल्कुल भी। जी जी अंकल जी, धन्यवाद अंकल। चलो बेटा, शाबाश। ये कौन था भैया? ये था कोई। हाय दिया, था कोई का है? हम बताते हैं ना कौन था। अरे पगली, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नेकी करके कुएं में डाली जाती है, घर के बाद टांगी नहीं जाती। अब बताने दीजिए ना हमको।
सक्सेना जी अपने ही तो हैं। सक्सेना जी, ये जो है ना बेचारा एक ठो अनाथ गरीब बच्चा था। हाँ, ई के पास खाने पीने के पढ़ाई लिखाई के पैसे ना आए थे। हमने लड्डू के भैया बचपन से लेकर आज तक उसको पढ़ाए हैं। अच्छा। और आज वो शैंडलियर बन गया ना। शैंडल नहीं, इंजीनियर बन गया पगली। सही पकड़े हैं। इसके लिए आया रहा आशीर्वाद लेने और मिठाई खिलाने। क्या बात है भैया। और इतना नहीं, हमने लड्डू के भैया ऐसे 20-25 अनाथ बच्चों को ना गोद लिए हैं। उनको चुपके चुपके से उनका सब पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। एक छोटा सा वृद्धाश्रम भी खोले हैं। अरे क्या पगली, तुम सब कुछ बता दोगी का? हाँ तो काहे ना ही बताना चाहिए, लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ हैं। आपको पता है 6-7 गरीब लड़कियों का शादी भी कराए हैं लड्डू के भैया। भैया मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अरे ये शर्मिंदा कर रहे हैं आप। क्या है? मतलब भैया प्रभु हैं आप बिल्कुल। मैं सोच भी नहीं सकता था भैया कि इंसान के वेश में देवता हैं आप बिल्कुल। क्या करें, बस संस्कार हैं, अच्छे संस्कार, अच्छा दिल, बस ये सब आ गया हमारे भीतर, बस ऐसे ही। भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कॉलोनी में ना अगर राम जी का रोल करने के कोई लायक है, अगर राम जी का रोल करने का कोई हकदार है, तो भैया वो सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। बिल्कुल, मैं दिल से कह रहा हूं, दिल से। आपको मैं भैया अभी इसी वक्त +100 नंबर देता हूँ। अरे शुक्रिया, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी। बहुत बढ़िया भैया, ऑल द बेस्ट। खुश रहिए। थैंक यू। भैया सीधे 100 नंबर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पगली है। काहे शर्मिंदा करते हैं हमको, हमारी वजह से तो आपके कितने नंबर कट गए थे। ओ भरभूति जी, हमको उल्लू ना ही बनाए होते ना तो हम आपको कभी रेस में पीछे ना ही होने देते। हाँ वो सब तो ठीक है पगली, लेकिन अभी जो वो तुम्हारी मौसी का लौंडा मिठाई का डब्बा लेके आया था ना, कह रहा था कि हम पास हो गए फलाना ढिमकाना, वो जो पैसे लेके गया वो वापिस तो ला देगा ना। हाँ। वो तो अब भूल ही जाइए लड्डू के भैया, वो तो घर से भी कछु गायब करता है तो रख लेता है।